कितने लेवल से क्या है वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हैं और फाइनेंस ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आपके लिए CFA USA लेवल 1 फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का चैप्टर सब्जेक्ट कर रहा हूँ। एंड इन दिस चैप्टर, इन दिस सब्जेक्ट देयर आर 19 रीडिंग्स, 19 लर्निंग मॉड्यूल्स। एंड टू माई माइंड जो मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू या व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू या यूट्यूब कमेंट्स में या मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं लाइव लेक्चर्स में, वो कहते हैं जी फिक्स्ड इनकम सबसे डिफिकल्ट लगता है उनको। तो मैंने क्या किया, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड 6 कैटेगरीज। मैंने उन 19 चैप्टर्स को 6 कैटेगरीज में बांधने की कोशिश की। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस 4 कैटेगरीज। मैंने अभी तक फर्स्ट कैटेगरी बेसिक फीचर्स की, सेकंड कैटेगरी फिक्स इनकम मार्केट्स की, थर्ड कैटेगरी फिक्स इनकम प्राइसेस एंड यील्ड्स की, फोर्थ कैटेगरी फिक्स इनकम रेट्स एंड ड्यूरेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज 4 कैटेगरीज इन रिगार्ड टू फिक्स इनकम। इसका मतलब मैंने अभी तक काफी सारे लेक्चर्स लिए इन सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और ब्यूटीफुल पार्ट ये रहा कि इन सबको मैंने ब्यूटीफुली कैटेगराइज करके उन सबका इंट्रो भी दिया और हैंड रिटन स्लाइड्स भी दी, और ब्लैक स्लाइड्स के थ्रू रियल लाइफ एग्जांपल, रोजमर्रा की बातों से आपको टेक्निकल कंसेप्ट, ड्यूरेशन की, मैक्युलर ड्यूरेशन की, कन्वेक्सिटी की, बॉन्ड ड्यूरेशन की, मनी ड्यूरेशन की, मैचिंग ड्यूरेशन की, मैट्रिक प्राइसिंग की, इंटरेस्ट रेट की, यील्ड कर्व की, पार कर्व की, स्पॉट रेट की, इन सब की बातों को बताने की कोशिश की। तो मैं कुछ आज आगे चल रहा हूं। So today I will be entering into again a new category which is named as credit risk. For example, एक बोरोअर जब बोरो कर रहा है लेंडर से, तो लेंडर के पास बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे विजय माल्या, जैसे लेमैन ब्रदर्स, आपने देखा होगा इतने सारे रिस्क हैं, लोग कंपनी भाग जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, भाग गए, लंदन चले गए। So the point is, if a lender is lending the money to that borrower, so how much is the risk involved? क्योंकि उसके बेचारी मेहनत के पैसे हैं। किसके? लेंडर के मेहनत के पैसे हैं। बोरोअर तो उसके पैसों को मजे करेगा, इन्वेस्ट करेगा, नहीं चला तो भाग जाएगा, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देगा, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देगा। तो मैं आज इस चैप्टर के लिए, इस कैटेगरी में आज आपसे बात करूंगा क्रेडिट रिस्क की, क्रेडिट एनालिसिस की। कई बार गवर्नमेंट्स भी हमने देखा कि बड़ी सारी गवर्नमेंट्स भी इंसॉल्वेंट हो जाती है। ग्रीस की गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट हो गई। तो क्रेडिट रिस्क की बात करेंगे, क्रेडिट एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट इश्यूज की बात करेंगे, क्रेडिट एनालिसिस फॉर कॉर्पोरेट इश्यूज की बात करेंगे। वी हैव सीन इन सो मेनी कॉर्पोरेट्स इन इंडिया, वी हैव सीन किंगफिशर एयरलाइंस, वी हैव सीन कुबेर फाइनेंस, वी हैव सीन सहारा, वी हैव सीन सत्यम। देयर आर ह्यूज स्कैम्स, बड़े सारे स्कैम्स हैं, और सभी कंट्रीज में, ऐसा नहीं कि इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, जापान में, अमेरिका में। तो सवाल यह आता है कि जब एक व्यक्ति उधार दे रहा है और दूसरा उधार ले रहा है, तो ज्यादा डर किसको होगा? जो उधार दे रहा है, क्योंकि बिगिनिंग में तो ये कहेगा मैं इंटरेस्ट भी दूंगा, ये भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा। बिगिनिंग में आपने देखा होगा लड़की जो भी कंडीशंस बोलती है लड़के को वो मान जाता है, धीरे धीरे वो अपनी बातों से हटता है। सो द पॉइंट इज, यहां पर बोरोअर का क्रेडिट रिस्क, इफ अ लेंडर इज गिविंग अ मनी टू दैट बोरोअर, to that company, to Ashok Leyland, to that Nerolac Paints, to that Coca-Cola, तो इस कोका कोला को देने से क्या रिस्क है? हाउ मच इज द रिस्क इन्वॉल्व? मतलब डिफॉल्ट होने का भी तो रिस्क हो सकता है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट? एंड व्हाट इज द लॉस इन केस डिफॉल्ट इज देयर? मान लेते डिफॉल्ट हो गया तो कितना लॉस होगा? दोस्तों, ये सभी बातें आज हम इस कैटेगरी नंबर ई में 3 लर्निंग मॉड्यूल्स, 3 रीडिंग्स, 3 चैप्टर्स से डिस्कस करेंगे। आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें, आप प्लीज कमर सीधी करके बैठें, प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दें। बेटे, आज का ये कैटेगरी ई का इंट्रो लेक्चर मैं बता रहा हूं, तीनों मॉड्यूल्स, तीनों लर्निंग मॉड्यूल्स, तीनों रीडिंग्स आपको इजीली समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप खाली करेंगे नहीं, आपको ये पता चलेगा कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। आइए मैंने ऊपर लिखा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। पहली बार भूपेश आनंद ने 6 कैटेगरीज बना दी। बेटे, आप यूट्यूब वीडियो तो देखते रहते होगे, आप बता दीजिए कितने 6 कैटेगरी से कराया, आप बता दीजिए कितने माइंड मैप्स बनाए हो, आप बता दीजिए कितने हैंड रिटन स्लाइड्स बताई हो, आप बता दीजिए कितने ब्लैक स्लाइड। बेटे, रियल लाइफ मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो डुबकियां लगाता हूँ बेटा, मेरे को पढ़ना और पढ़ाना ही अच्छा लगता है, मेरी यही हॉबी है।
बाकी लोग बहुत सारे काम कर रहे होंगे, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है। आप देखिए ना, मैं इनोवेटिव नए नए स्टाइल से आ रहा हूं और अभी मैं रिविजनरी वीडियोस लेकर आ रहा हूं। यकीन मानिए जिसने मेरे रिविजनरी वीडियोस देख लिए, आपको पूरा चैप्टर ओवरऑलिंग हो जाएगा लास्ट 30 डेज में, लेकर आ रहा हूं दोस्तों आप। लेकिन पहले इसको लिखिए, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में वी हैव सीन देयर आर 19 चैप्टर्स। हमें पता है 19 रीडिंग्स हैं। अच्छा 19 रीडिंग्स कह दीजिए, लर्निंग मॉड्यूल्स कह दीजिए, या चैप्टर्स कह दीजिए। मैं जनरली इनको चैप्टर्स बोल देता हूं, तो कोई घबराने की बात है नहीं, है ना। 51 लर्निंग आउटकम्स हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 4 कैटेगरीज। मैंने बेसिक फीचर्स, मार्केट्स, प्राइसेस, इंटरेस्ट ये सब बता दिए। अब तो काफी हाथी निकल गया, हाथी की पूंछ रह गई है जी। इसमें देयर आर 3 एंड इसमें देयर आर 3 मॉड्यूल्स। तो इसका मतलब 3 और 3 6, टोटल 6 रीडिंग्स करनी है, 6 चैप्टर्स करने हैं। लेकिन यकीन मानिए इजी है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी सिक्योरिटाइजेशन में, बट यहाँ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा। अभी आप दोबारा से इस फ्लो चार्ट को, इस कैटेगरीज को लिख रहे हैं। आप इस समय क्रेडिट रिस्क, इस समय क्रेडिट रिस्क कैटेगरी नंबर ई, क्रेडिट रिस्क एंड एनालिसिस की बातें कर रहे हैं। क्रेडिट रिस्क एंड एनालिसिस के मीन्स पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। हम क्रेडिट रिस्क की बातें करेंगे, हम क्रेडिट रेटिंग की बातें करेंगे। हम क्रेडिट रेटिंग में ये बात करेंगे कि क्या अगर किसी कंपनी ने उसको क्रेडिट रेट कर दिया है तो क्या उसके बाद भी रिस्क हो सकता है। What are the uses of credit rating? What are the limitations of credit rating? Whether we should rely on credit rating? So I will be discussing with this second point. मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्रेडिट रिस्क फॉर गवर्नमेंट इशूअर्स। भाई सवर्न एंड व्हाट आर द स्पेशल कंसिडरेशंस, ऐसी कौन सी कंसिडरेशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब गवर्नमेंट इशू करती है वो बॉन्ड्स। तो व्हाट आर द पॉइंट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एंड द नेक्स्ट रीडिंग व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इज क्रेडिट एनालिसिस फॉर कॉर्पोरेट इशूअर्स। हम डेट रेशियोज निकालेंगे, वैल्यू रेशियोज निकालेंगे, अलग बातें डिस्कस करेंगे और उससे उसकी अंदर की बात को निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा होगा आपका जो क्रेडिट केयर नोटिंग्स है, जैसे आप किसी से क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ही क्यों नहीं लेते, तो आपकी वो अलग से कैलकुलेशंस होती हैं कि आपने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया हुआ। सो ऑल दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग हियर। मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लें दोस्तों, बड़ी मेहनत से प्रिपेयर किया है। यकीन मानिए इंट्रोडक्शन कोई नहीं कराता, मैं करा रहा हूं, जिससे कि आपको पता तो चले कैटेगरी में हम करेंगे क्या। तो ऊपर लिखिए मीनिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क, बिकॉज इस कैटेगरी का नाम ही है क्रेडिट रिस्क एंड एनालिसिस। हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क। इट रेफर्स टू इशूअर्स फेलियर ऑफ मीटिंग देयर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट ऑब्लिगेशन। मतलब अगर इशूअर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों नहीं देता, या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इशूअर ना तो वो दे ना वो दे, इंटरेस्ट भी ना दे प्रिंसिपल भी ना दे, एंड और मतलब दोनों, एक या दोनों, इट मीन्स दैट इज नेम्ड एज क्रेडिट रिस्क। आप बताइए ना, आपने किसी को पैसे दिए हैं, अब आपको अंदर मन में क्या आएगा, मन हु करे, दिल हु करे, घबराए कि भाई जो पैसे दिए क्या पता वो वापिस ही ना मिले, क्या पता वो भाग जाए, क्या पता वो गांव। आपने देखा होगा ना शॉप्स में लिखा होता है आज नगद कल उधार, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, क्योंकि जो उधार लेता है ना उसकी नीयत खराब हो जाती है दोस्त। तो मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क। इट रेफर्स टू द इशूअर्स फेलियर ऑफ मीटिंग देयर इंटरेस्ट, इट रेफर्स टू द इशूअर्स ऑफ मीटिंग देयर इंटरेस्ट एंड और प्रिंसिपल पेमेंट्स। मैं भूपेश आनंद आपसे 3 क्वेश्चंस करूंगा, अगर आपने उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कर दिया तो आई थिंक आप ये पूरा क्रेडिट रिस्क एंड एनालिसिस समझ पाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क है क्या। सेकंड इज एक्सप्लेन क्रेडिट एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट इशूअर्स, एंड थर्ड इज एक्सप्लेन क्रेडिट एनालिसिस फॉर कॉर्पोरेट इशूअर्स। आराम से दोस्तों, मुश्किल नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, देयर आर 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज, वन इज क्रेडिट रिस्क, second is credit risk for government issuers, credit analysis. We will be doing credit analysis as a chartered financial analyst, as a CFA. I will be analyzing the risk for the government issuers, I will be analyzing the risk for the corporate issuers, and I will be telling you what I mean by credit risk. इन सभी की डिस्कशन के साथ हम आगे चलेंगे। एंड देयर आर 3 आंसर्स, 3 आंसर्स हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा ये कहां पर है, ये यहां पर है, ये देखिए पहला है चैप्टर नंबर 14 या रीडिंग नंबर 14 या लर्निंग मॉड्यूल 14, दैट आई मीन बाय क्रेडिट रिस्क। दूसरा है क्रेडिट एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट इशूअर्स, क्रेडिट एनालिसिस फॉर कॉर्पोरेट इशूअर्स। अब आप देखिए मैंने क्रेडिट रिस्क में 3 लर्निंग आउटकम्स बताने हैं।
गवर्नमेंट इश्योर्स में एक लर्निंग आउटकम बताना है, कॉर्पोरेट इश्योर्स में 3 बताने हैं। इसका मतलब इस पूरी कैटेगरी में 7 लर्निंग आउटकम्स हैं। आई विल बी डिवोटिंग 7 to 8 लेक्चर्स, बट सेपरेट हम करेंगे। देखिए पहला लर्निंग आउटकम अगर आप देखें दिस क्रेडिट रिस्क का, तो डिफाइन क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क है क्या ये बताओ। What are the components? What are the components? What is the probability of default and the loss given? Describe the uses of ratings from credit rating agencies and their limitations. Describe macroeconomic market issuer specific factors for the volatility of yield spreads. फिर हम करेंगे special considerations to be taken into account for credit analysis of government issuers. Then we will be discussing the special. Then we will be discussing what are the factors, what are the ratios, what are the debt ratio, what is the value ratio, what is the what I mean by senior debt structure, junior debt structure in case of corporate issuers. ये सब डिस्कशन करेंगे। अब आपको इंट्रो लेक्चर के बाद एटलीस्ट ये तो समझ आ गया कि यार ये चैप्टरों का ताना बाना क्या है, इनका रिलेशनशिप क्या है। भूपेश आनंद ने 6 कैटेगरीज क्यों बनाई, इन 6 कैटेगरीज में 19 चैप्टर्स कैसे इंक्लूड कर दिए, और उनकी मोहब्बत क्या है, उनका प्यार क्या है, उनकी रिलेशनशिप क्या है। तो मिलते हैं लेक्चर 1 में, क्रेडिट रिस्क के फर्स्ट लेक्चर में। बड़ा मजा आने वाला दोस्तों में, रियलिटी के रियल लाइफ के केस स्टडीज, विकिपीडिया की बातें और रोजमर्रा की जिंदगी की बातों को बताऊंगा, जिससे आपको क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट एनालिसिस इजीली समझ आएगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।